बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। शराजी सेटलमेंट की प्लेटफॉर्म से मैं हूँ शिराज अहमद शराजी। नाज़रीन, आज की व्लॉग में बात करेंगे उन अजीम शख्सियात के हवाले से जो कि मुल्क में जो कुछ हो रहा होता है, जो वाक़यात होते हैं, जो हादसात होते हैं, जो सानहात होते हैं, वो आप सबको कैमरे की आंख में दिखाते हैं। अपनी जान झोंकों में डालकर, अपनी जान अपने आप को परेशानियों में डालकर मुख्तलिफ़ किस्म के जो विजुअल होते हैं, जो फुटेज होते हैं, वो आप सबको दिखाते हैं। और ये वो शख्सियात है कि जो कैमरे के पीछे होते हैं, कैमरे के सामने नहीं आते, लेकिन चाहे एंकर्स हो, चाहे रिपोर्टर्स हो, चाहे स्क्रीन पे आने वाले जो भी शख्सियात हो, वो इन लोगों के बगैर जो है कुछ भी नहीं है। लेकिन बदकिस्मती से आज तक इन लोगों को हमने क्रेडिट नहीं दिया। हमने देखा है कि मुख्तलिफ धमाकों में कई हज़ार या कई सैकड़ों जो कैमरामैन है वो अपनी जानों का नजराना पेश कर चुके हैं। मुख्तलिफ किस्म के जो बम अटैक है या जो भी हो, हमने देखा है कि इन लोगों ने कुर्बानियाँ भी दी है। और चाहे रिपोर्टर्स फील्ड में जब वो काम कर रहा होता है तो उनके शाना बशाना ये लोग खड़े होते हैं, लेकिन क्रेडिट जो है वो इनको नहीं मिलती। तो आज बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद है कैमरामैन न्यूज़ के अली हैदर। उनसे बात करेंगे कि किन किन मसाइल का सामना करना पड़ता है कैमरामैन को जब वो फील्ड में काम करते हैं, क्योंकि उन्हें अपना भी ख्याल रखना होता है, उन्हें जो कैमरा है उनके पास उसका भी ख्याल रखना होता है। और तमाम बात को देखते हुए वो इस चीज़ की जिम्मेदारी भी लेता है कि वो सबसे पहले फुटेज बनाए, सबसे पहले वो अपने ऑफिस को फाइल करे। अली, बहुत शुक्रिया आप कीमती वक्त का। टाइम वेस्ट के बगैर आपसे सवाल करूँगा, जब आप फील्ड में होते हैं तो किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? ज़ाहिर बात, इस तरह मैंने कहा कि इक्विपमेंट का भी आपने ख्याल रखना होता है, अपने आप का भी ख्याल रखना होता है, तो उस वक्त माइंड में क्या होता है जब आप वर्क करते हैं? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया शराज भाई। मसले तो बहुत सारे होते हैं कैमरामैन्स के मसले। वो आपने बिल्कुल बात ठीक की है कि जब फील्ड में उतरते हैं, और कैमरामैन्स के लिए सबसे बड़ा मसला ये होता है कि कैमरामैन का ये है कि कैमरा इंश्योर्ड है, कैमरामैन खुद इंश्योर्ड नहीं है किसी भी इदारे में। और हमारी सबसे पहले ये होती है कि अगर किसी में हम लोग शेलिंग में या कहीं मारदार या कहीं जलसे जुलूस में या कहीं जैसे बड़े बड़े लॉन्ग मार्च जाते हैं और उनको जो है शेलिंग करके आगे पीछे भगाते हैं, उसमें हमने सबसे पहले एक्सक्लूसिव बनाने होते हैं। एक्सक्लूसिव जो पहले बनाता है, ज़ाहिर बात है वो इदारा उसके लिए अप्रिशिएट होता है, लेकिन इदारा उस एक्सक्लूसिव बनाने वाले पे नहीं करता, सिर्फ वो कहता है कि उसको फुटेज मिल जाए। तो हमारे मसले, बहुत सारे मसले हैं। मसले मीन के मैंने वो बताया कि कैमरा इंश्योर्ड है, कैमरामैन इंश्योर्ड नहीं है। इसी तरह ही हमारे ये कि हमने शेलिंग भी खानी, ठीक है रिपोर्टर हमारे साथ होता है, लेकिन रिपोर्टर का होता है कि वो पीछे टिकर बना रहा होता है, वो पीछे के काम देख रहा होता है। और कैमरामैन का होता है कि कैमरामैन उससे भी आगे होता है, ठीक है। मतलब कि जहाँ आवाम के ऊपर शेलिंग या कुछ पथराव हो रहा होता है तो उसने बीच पे खड़े हो कवर करना होता है। पुलिस और आवाम के बीच में रह काम करना होता है। रिपोर्टर भी ठीक है अपनी जगह पे काम कर रहा होता है, लेकिन बाकी जो टीम होती है वो थोड़ा पीछे होती है, और जो कैमरामैन होता है वो उनसे लीड आगे कर रहा होता है, काम कर रहा होता है। फिर उसके बाद बहुत सारे इश्यूज़ हैं कैमरामैन की इश्यूज़ ऐसे हैं कि आप फील्ड में उतरते हैं, मैंने आपको बताया इक्विपमेंट का हमें ख्याल रखना पड़ता है। इक्विपमेंट, अगर हम लोग भाग दौड़ में अपना इक्विपमेंट भी हमने देखना है। इक्विपमेंट के लिए कोई ऐसा हमें कोई बंदा भी नहीं होता कि इक्विपमेंट को साथ हमारा लेके चल रहा हो। हमने अपने ट्राईपोड भी लेके जाना होता है, कहीं कुछ मसला होता है, ट्राईपोड माइक हमारे पास सारा कुछ होता है। उसके बाद ये है कि हमने हर चीज़ को हिफाजत के साथ जब हम इक्विपमेंट लेते हैं तो वापस ऑफिस में लेकर आते, तो कुछ चीज़ अगर मिसप्लेस होती है, टूट जाती है, उसका भी बहुत सारे मसले होते हैं। फिर उसके बाद कैमरामैन को आगे कभी भी नहीं किया गया किसी भी फोरम में। कैमरामैन अगर वो खुद कोई कम्युनिटी उनकी अगर वो आगे आती है तो उसको पीछे वापस दुबा दिए जाते हैं, कैमरामैन आगे ना आए। आपको भी जैसे पता है, आप भी फील्ड में होते हैं, हम एक साथ काम करते हैं, लेकिन हमारे कुछ इसी तरह के इश्यूज़ हैं। नहीं, लाइक इस तरह मैंने बताया भी कि ज़ाहिर बात है, हम रिपोर्टर्स हो चाहे एंकर्स हो, आपके बगैर कुछ भी नहीं है, आपके बगैर अधूरे हैं, कैमरामैन के बगैर अधूरे हैं। लेकिन सवाल ये है कि आखिर क्यों कैमरामैन को क्रेडिट नहीं मिलता? क्या जो कैमरामैन हजरात है, जो उनकी लीडरशिप है, उसमें कि इस तरह ज़ाहिर बात है हर जो भी कम्युनिटी है, जो भी चाहे रिपोर्टर्स हो चाहे कैमरामैन, उनकी एक तंजीम होती है। तो क्या आपकी लीडरशिप में इतनी क्वालिटीज़ नहीं है या फिर कुछ कोई और वजह है इसकी? पहली बात जो कैमरामैन है, एंकर के बगैर भी कैमरामैन कुछ नहीं है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जो कैमरामैन है वो एक अदारे की रीढ़ की हड्डी होती है। कैमरामैन है तो उसके ऑन एयर हो रही है हर चीज़, कैमरामैन नहीं है कुछ भी चीज़ ऑन एयर नहीं हो रही।
और जहाँ तक आपने बात की कि कम्युनिटी की बात ये रहेगी कि आप कह सकते हैं कि हमारी कुछ जो मतलब कम्युनिटी में हमारे मसले मसाइल हैं, मतलब एक अलग अपनी पार्टी लेके खड़ा हुआ है और एक अलग पार्टी लेके खड़ा हुआ है। कैमरामैन्स के अंदर भी कुछ जो अपने मसले भी हैं, मतलब सीनियरिटी है हमारी, वो भी जो है वो इस चीज़ को तवज्जो नहीं देती। हालांकि देखा जाए कैमरामैन एक रीढ़ की हड्डी एक चैनल की, और बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, कैमरामैन के अंदर भी कुछ गलतियां हैं और कुछ जो हैं हमें अदारे भी नहीं आगे लेकर आते कि अप्रिशिएट करते कि यार काम वाला बंदा है। कैमरामैन एक चीज़ है, कैमरामैन आपको एक दायरा, कैमरामैन के अलावा कोई दायरा चल ही नहीं पाता, कैमरामैन नहीं है। चलिए, अब तक आपने कितने ऐसे वाक़यात कवर किए हैं जहाँ पर आपको लगा हो कि बस ये आज मेरा आखिरी इवेंट है या ये आज मेरा आखिरी दिन है, उसके बाद मैं इस फील्ड को खैर बात करूँगा, यानी आप पे बहुत ज़्यादा बर्डन हो, बहुत ज़्यादा प्रेशर हो और उस प्रेशर में आपने अपना काम जो है बखूबी से अंजाम दिया हो? जी बिल्कुल। अब मैं तो वैसे तो मतलब जितने मेरे कैमरामैन भाई जो देखेंगे, जो देख रहे हैं, वो मैं तो उनसे जूनियर हूँ, लेकिन मैंने एक कवर किया था 2017 में, ये जो फैज़ाबाद में धरना कवर किया था, उसमें काफ़ी सारे मुल्ला जो हैं रिजवी साहब जो थे उनका किया था, उसमें शहादत भी हुई थी और शेलिंग भी बहुत खाई थी, उसमें थोड़ा डर था। लेकिन मैं ये चीज़ सोचता हूँ कि अगर हमने इस चीज़ के ऊपर स्टेप ले ली ना सहाफ़त पे, और कैमरामैन सहाफ़त तो है ही है, साफ़ी तो हम लोग हैं ही हैं, प्लस हम कैमरामैन भी हैं, तो इस चीज़ का हमने डर अब निकाल दिए। कहीं से अगर कोई गोली आती है, कहीं से अगर कोई शेलिंग होती है, पथराव होती है, अभी लास्ट टाइम फैज़ाबाद में ये अभी PTI का जो हुआ था, पथराव हुई थी, मेरे पाँव में पत्थर लगा था, लेकिन 2-4 दिन बाद ठीक हो गया था। ये चीज़ें हम लोगों के साथ चलती हैं, लेकिन ये चीज़ मैंने दिल से निकाल दी है, मैंने निकाली है। बाकी कैमरामैन भी काफ़ी सारे हैं जो इस चीज़ को अब नहीं करते कि यार हमने जो ज़िंदगी, मैं कहता हूँ अल्लाह ताला ने दी है, और जो कब्र की रात है वो कब्र की रात है, लेकिन ये है कि डर निकाल दिया इस चीज़ से। अच्छा, क्रेडिट नहीं मिलता, ज़ाहिर बात है, जिस तरह मैंने इंट्रो में भी कहा, शिकायत किससे है? सोसाइटी से है, रिपोर्टर्स एंकर से है, या फिर इदारों से है? शिकायत, मैं कहता हूँ कि शिकायत मुझे किसी से नहीं है। इसके ऊपर भी ये है कि कैमरामैन हजरात की, कैमरामैन की बात कर रहा हूँ मैं, एक जो मैंने मेरी जो फील्ड में तजर्बा है, मैंने जो चीज़ देखी है, मैं कहता हूँ कैमरामैन के अंदर अपनी क्वालिटी होनी चाहिए। ये नहीं कि कैमरामैन कहे जी मुझे मेरी तारीफ़ होनी चाहिए, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। कैमरामैन ऐसा हो कि उसकी अदारा, उसके रिपोर्टर, एंकर पर्सन और बाहर के जो सीनियर लोग हैं वो कहें यार ये कैमरामैन है, इसको बुलाओ, इसको रखो, इसकी सैलरी बढ़ाओ, इसको अपग्रेड करो, वो चीज़ होनी चाहिए कैमरामैन के अंदर। बाकी मैंने को बताया कैमरामैन के अंदर जो हमारे सीनियर्स हैं वो कहीं ना कहीं गलती कर रहे होते हैं, हम क्या अब उनको समझा सकते हैं, हम तो जूनियर हैं। और अदारे की भी ये होती है कि अदारे को ये चाहिए कि कैमरामैन और जो रिपोर्टर जो फील्ड की हैं, कैमरामैन है, रिपोर्टर है, DSNG ऑपरेटर है, DSNG ड्राइवर है, इनका खसूसी तौर पे ख्याल रखें, इसलिए कि जब ये धरनों पे उतरते हैं तो उनको इक्विपमेंट दे के उतरना चाहिए सारा, उनकी जान की हिफाजत सबसे बड़ी चीज़ है, इनको ये चीज़ें देनी चाहिए अदारों को। बाकी मैं कहता हूँ कि हमारे अंदर खुद इतनी क्वालिटी हो कि हमें कोई बुलाए, हम ना किसी को कहें कि हम हमारा नाम लो। बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, मैं आप सबसे, जितने भी हमारे व्यूवर्स हैं, सबसे ये गुजारिश करना चाहूँगा कि कम अज़ कम जो मीडिया पर्सन्स होते हैं उनको ज़रूरत होती है अप्रिसिएशन की, और इस तरह के जो लोग होते हैं जो कैमरे के बैक पे काम कर रहे होते हैं, ज़ाहिर बात है ये हमारे लिए बैक बोन की या रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं, और इनके बगैर, जिस तरह मैं बार बार कह रहा हूँ कि हम कुछ भी नहीं है। जब हम फील्ड में होते हैं तो ये लोग हमसे आगे आगे होते हैं अपनी जान की परवाह किए बगैर। इनके हाथों में ट्राईपोड भी होता है, कैमरा भी होता है, सबकी हिफाजत करते हुए ये आगे बढ़ते हैं, ये विजुअल बनाते हैं, ये एक्सक्लूसिव जो शॉट्स है वो बनाते हैं। और ज़ाहिर बात, जब बात आती है अप्रिसिएशन की तो रिपोर्टर को तो कहीं ना कहीं अप्रिसिएशन मिल जाती है, एंकर पर्सन को कहीं ना कहीं अप्रिसिएशन मिल जाती है, लेकिन अगर कमी है तो सिर्फ इस बात की कि जो कैमरामैन हजरात हैं उनको कभी भी अप्रिसिएशन नहीं मिलती। जो DSNG ऑपरेटर है, जो हमारे पास ड्राइवर्स होते हैं, उनको कभी भी अप्रिसिएशन नहीं मिलती। जो कुछ आप स्क्रीन पे देखते हैं, जो कुछ आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होता है, वो एक टीम वर्क के तहत जो है आपके सामने सब कुछ आ रहा होता है, और उनमें इन लोगों का बहुत ज़्यादा हाथ होता है। तो हम सबको चाहिए कि हम भी इनका भी ख्याल रखें, और कम से कम इनको जो है साइड लाइन करने के बजाय इनको अप्रिशिएट करना चाहिए। आज के व्लॉग से इतना ही।